नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 के 7वें मुकाबले में एसआरएच के खिलाफ निकोलस पूरन का आया तूफान, जिसके आगे एसआरएच के गेंदबाज हो गए पूरी तरह से परेशान। जी हां दोस्तों, पहले तो एलएसजी के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और प्रिंस यादव ने एसआरएच की टीम को बुरी तरह से धूल चटाया, जिसके चलते एसआरएच की टीम ने 190 रन ही बना पाया। फिर उसके बाद निकोलस पूरन और मिचेल मार्श का तूफान आया, जिसके चलते एलएसजी ने एसआरएच की टीम को बहुत बुरी तरह से हराया। तो क्या है दोस्तों आईपीएल 2025 के 7वें मुकाबले की एलएसजी और एसआरएच के मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी निकोलस पूरन के विस्फोटक पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज एसआरएच और एलएसजी के बीच आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला खेला गया, जहां पर एलएसजी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे एसआरएच के ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान में पारी की शुरुआत करने आते हैं। और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के दूसरे ओवर में ही अभिषेक शर्मा 6 रनों के निजी स्कोर पर 6 लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 15 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। फिर मैदान में ईशान किशन आते हैं और आते ही शार्दुल ठाकुर का शिकार हो जाते हैं और पीछे कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 15 रनों के स्कोर पर ही एसआरएच की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में ट्रेविस हेड का साथ देने नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर ट्रेविस हेड और विस्फोटक पारी खेलने लगते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं कि तभी प्रिंस यादव का शिकार हो जाते हैं और 47 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 76 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में हेनरिक क्लासेन आते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया कि तभी 26 रनों के निजी स्कोर पर हेनरिक क्लासेन रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 110 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने अनिकेत वर्मा आते हैं कि तभी 32 रनों के निजी स्कोर पर नीतीश कुमार रेड्डी रवि बिश्नोई का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 128 रनों के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में अभिनव मनोहर आते हैं तो वही दूसरी तरफ अनिकेत वर्मा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं कि तभी 6 लगाने के चक्कर में 36 रनों के निजी स्कोर पर दिग्वेश सिंह का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 156 रनों के स्कोर पर छठवां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में कप्तान पैट कमिंस आते हैं कि तभी दूसरी तरफ अभिनव मनोहर शार्दुल ठाकुर का शिकार हो जाते हैं और 2 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 156 रनों के स्कोर पर ही 7वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में हर्षल पटेल आते हैं कि तभी दूसरी तरफ पैट कमिंस लगातार 3 छक्का लगाने के बाद आवेश खान का शिकार हो जाते हैं और 18 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 176 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में मोहम्मद शामी आते हैं और आते ही शार्दुल ठाकुर का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एसआरएच की टीम को 181 रनों के स्कोर पर 9वां झटका लग जाता है। अब मैदान में एसआरएच की अंतिम जोड़ी होती है और इस तरह से एसआरएच की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना पाई। अब एलएसजी की टीम को जीत के लिए 191 रनों की जरूरत होगी। बता दे दोस्तों कि एसआरएच की तरफ से सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड ने 47 रनों की पारी खेली, तो वही अनिकेत वर्मा ने 36 रनों की पारी खेली और एलएसजी की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। अब 291 रनों के लक्ष्य का पीछा करने एलएसजी के ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडम मार्करम मैदान में आते हैं और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मोहम्मद शामी के पहले ही ओवर में 1 रन के निजी स्कोर पर एडम मार्करम कैच आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एलएसजी की टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। फिर मिचेल मार्श का साथ देने मैदान में निकोलस पूरन आते हैं और आते ही विस्फोटक पारी खेलने लगते हैं। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसी विस्फोटक अंदाज में निकोलस पूरन अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया।
कि तभी 70 रनों के निजी स्कोर पर निकोलस पूरन पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एलएसजी के टीम को 120 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मिचेल मार्श का साथ देने कप्तान ऋषभ पंत मैदान में आते हैं, तो वही दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी खतरनाक पारी खेलते हैं और अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं कि तभी 52 रनों के निजी स्कोर पर मिचेल मार्श पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एलएसजी के टीम को 138 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में आयुष बदोनी आते हैं और आते ही मात्र 6 रनों के निजी स्कोर पर एडम जंपा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एलएसजी के टीम को 154 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग जाता है। फिर मैदान में डेविड मिलर आते हैं कि तभी 15 रनों के निजी स्कोर पर कप्तान ऋषभ पंत हर्षल पटेल का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से एलएसजी के टीम को 164 रनों के स्कोर पर पांचवा झटका लग जाता है। फिर मैदान में अब्दुल शमद आते हैं और आते ही तबकतोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मात्र 8 गेंदों में 22 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम को मैच में जीत दिला देते हैं। इस तरह से एलएसजी की टीम ने एसआरएच की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। तो दोस्तों, एलएसजी के इस जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही आईपीएल से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।